3x plus lambda touches the hyperbola 9x square minus 5y square equals to 45. a स्क्वायर b स्क्वायर का तो हो गया 9x square इतना इसका कंडीशन ऑफ टेंडेंसी नहीं पढ़ा है इसमें इतना सा ठीक करवाइएगा लगता ब्लॉक करना value of lambda for what value of lambda does the line y equals to 3x plus lambda touches the hyperbola 9x square minus 5y square equals to 45 तो इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या पढ़ाना है हाइपरबोला में कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या होगा हाइपरबोला में कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या निकलेगा आपका जैसे यहाँ पे हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है पहले समझिए कंडीशन ऑफ टेंडेंसी तब बनाइएगा सब जैसे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पहला इक्वेशन है तो y इक्वल्स टू mx प्लस c इसमें पुट करते हैं mx प्लस c ये सेकंड जो एलिप्स में बताए थे वही हाइपरबोला का केस है तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y की जगह पे mx प्लस c पर होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 समझ में आ रहा है ना अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर यहां पे लिखेंगे b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर mx प्लस c पर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इसको उधर कर देंगे तो b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर mx प्लस c पर होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर जब इसको सॉल्व कीजिएगा समझे d इक्वल्स टू 0 जब कीजिएगा यानी b स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में तो यहां पे कंडीशन ऑफ टेंडेंसी है c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकल जाएगा क्या निकल जाएगा कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या निकल जाएगा c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसे c बराबर ठीक है और c बराबर यहां पे लिखिएगा प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समझ में आ रहा है हाइपरबोला में क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर ठीक है अब सारा कंडीशन हमको दिया हुआ है सारा कंडीशन दिया हुआ है 3x प्लस लैम्डा भी दिया हुआ है a और b दिया हुआ है स्लोप मालूम है नहीं निकल जाएगा लैम्डा का वैल्यू लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा ना तो चलिए बनाइए इसका लैम्डा का वैल्यू c इक्वल्स टू यहां पे क्या है लैम्डा है यहां पे c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया अब ये कंडीशन देखिए कि 9x स्क्वायर बाय 45 माइनस 5y स्क्वायर बाय 45 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं तो 9 5 का 45 5 9 जा कितना 45 यानी x स्क्वायर बाय 5 का माइनस क्या हो गया y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1 आ गया ना a स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 अब b स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 अब ये बताइए और m का वैल्यू स्लोप का वैल्यू m कितना दिया हुआ है y इक्वल्स टू m प्लस c में m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है अब इसको पुट कीजिए तो c बराबर लैम्डा स्क्वायर a स्क्वायर की जगह क्या कीजिए 5 * m स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर नहीं 9 आ जाएगा b स्क्वायर कितना है 9 हो गया 45 माइनस 9 कितना हो गया 36 आ गया ना तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 36 तो लैम्डा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 लिख सकते हैं समझ में आ रहा है ना तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन निकल गया किसका लाइन निकला जो इक्वेशन दिया हुआ है नया टॉपिक लिखिए आप कॉपी कर लेते हैं ना कॉपी नहीं कर पाते हैं लेकिन पीछे से रिटिका से ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट different form of the equation of tangent the equation of उधर थोड़ी है the equation of tangent of slope n the equation of tangent of slope n the equation of tangent of slope n to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equals to 1 x square by a square y square by b square x square by a square minus y square by b square equals to 1 लिख लिया equals to 1 r किसका है mx plus r y equals to mx plus c y equals to mx plus c then y equals to mx plus minus c की जगह पे a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक है
कहीं आप अपने y square by b square equals to 1 और y equals to mx plus c और ये कंडीशन हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द किसका भी इक्वेशन ऑफ लाइन टू द हाइपरबोला, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात हम बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, हाथी लिखता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब दिख रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक नंबर। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं जी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या फॉर्मूला पता है निकालने का? प्लस माइनस a स्क्वायर m बाय c कोमा इसका रश्मि कैंडिडेट है b स्क्वायर बाय c, ठीक है, b स्क्वायर बाय c। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्लस माइनस a स्क्वायर m बाय c, यहां पे हो गया प्लस माइनस b स्क्वायर बाय c। c क्या है बच्चा? तो c है हमारा रूट c स्क्वायर और क्या था a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा जी, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो प्लस माइनस a स्क्वायर m बाय c, c मतलब क्या हो गया a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर लिखिएगा प्लस माइनस b स्क्वायर बाय c यानी a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये निकल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यदि कोई भी सवाल देगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला पे, है ना। समझ में आ रहा है? चलिए कॉपी कीजिए। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। 4x square minus 9y square equals to 1, 4x square minus 9y square equals to 1, 4x square minus 9y square equals to 1, which is parallel to the line, which is parallel to the line 4y equals to 5x plus 7, which is parallel to the line 4y equals to 5x plus 7, which is parallel to the line 4y equals to 5x plus 7. Also find the point of contact. Also find the point of contact. Also find the point of contact. बन जाएगा? चलिए बनाइए जल्दी से। Also find the point of contact. चलिए सॉल्व कीजिए इसको।